है। और आज हम लोग इसी के सौजन्य से, हमारे सांसद महोदय के सौजन्य से हम लोग आज यहाँ पर बहुत की सारी व्यवस्था हमारे सांसद महोदय की है। हर साल की भांति इस साल भी। और हम लोग अभी जस्ट चुनाव से उठे हैं 2024 की विधानसभा की। बहुत बार देश आजाद हुआ था, उससे पहले से भी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से पार्टी शुरू हुई है तब से हम लोग राजमहल लोकसभा तो जीतते थे, लेकिन विधानसभा नहीं जीत पाते थे। लेकिन इस बार शुरुआत तो हमारा सांसद महोदय के चुनाव से ही हम लोग इस बार राजमहल लोकसभा के 6 विधानसभा जीते थे। जीते ना भाई? वहीं से शुरुआत हुई है। और शुरुआत के बाद हम लोग फिर कमर कस लिए थे कि नहीं भाई, लोकसभा में जीते हैं तो विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे। यही हम लोग कमर कस लिए थे। सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के सांसद महोदय और तमाम हमारे केंद्र कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, सभी हम लोग इस बार कहते कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोग हैट्रिक करेंगे साहिबगंज जिला को। ये बात तय थी। और हम मुख्यमंत्री भी जेल में थे, हमारे जिला सचिव, केंद्र सचिव पंकज जी भी जेल में थे। और इसके बावजूद भी हम लोग सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा साहिबगंज जिला के, चाहे वो जिला के हो चाहे वो प्रखंड के हो, सभी कार्यकर्ताओं ने और एमपी साहब जो हमारे बने, ये भी अथक प्रयास से अपना चुनाव जीतकर हम लोग परचम ला रहे हैं। इसका श्रेय हम लोग कल्पना मैडम जी को भी हम लोग देंगे कि वो हमारे जोरदार राजमहल लोकसभा में प्रयास से हम लोग ये लोकसभा जीते हैं। तो हम लोग उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री निकल गए, पंकज जी भी निकल गए। और उस बाद हम लोग पूरे रणनीति बनाई इस तीनों विधानसभा का। उसमें हमारे सांसद महोदय भी अथक प्रयास किए। इस बार हम लोग बोरियो भी जीतेंगे, क्योंकि बोरियो में हमारे विधायक थे और हमारे विधायक प्रतिद्वंदी हो गए। वो 5 बार लगातार विधायक बने, लेकिन वो हमारे इस सरकार में हमारी मुख्यमंत्री को, हमारे सांसद महोदय को, हमारे जिला कमेटी को उन्होंने नीचे से ऊपर तक बुराई की और शिकायत करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, पूरे बोरियो विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने अपना अपना पंचायत, अपना अपना बूथ, सबने कहा था कि हम लोग जीतेंगे। सही मायने में हम लोग बोरियो विधानसभा के सभी बूथ और विधानसभा को जीतकर हम लोग आज परचम ला रहे हैं। ये हमारे एमपी साहब का भी बहुत बड़ी देन है। इन्होंने प्रखंडवार से तीनों प्रखंड में समय देकर अपना कार्यकर्ताओं को, मनोबल को ऊंचा किया और तन मन धन देकर आज राज बोरियो विधानसभा को भी जीत हासिल किया। रही बात बरेली विधानसभा की, वहां पर भी हम लोगों ने ये तीसरी बार हैट्रिक किया ना, तीसरी बार। और हम लोगों ने, हमारे सांसद महोदय ने, हमारे बरेली के कार्यकर्ताओं ने कमर कसकर वहां भी 39,000 पार करके जीतने का काम किया सबसे। इस बार उस बार हर बार हम लोग चुनाव, कभी हम लोग 17,000, कभी 29,000, कभी 39,000। और रही बात आपकी राजमहल, राजमहल में हमारा सबसे श्रेष्ठ हमारे राजमहल सांसद महोदय को देंगे। इन्होंने भी पूरी अपने चुनाव के दरमियान ही विधानसभा चुनाव उधवा राजमहल प्रखंड और साहिबगंज प्रखंड भी दौरा कर भ्रमण करके सभी कार्यकर्ताओं को, मनोबल को ऊंचा किया और कार्यकर्ताओं को खास करके बहुत प्रोत्साहित किया। जहां कोई चीज की कमी हो, कोई चीज हो, मुझे संपर्क करे, मैं उसका हर चीज का पूरा करूंगा। और कार्यकर्ता भी अपना तन मन धन से राजमहल विधानसभा के कार्यकर्ता, उधवा प्रखंड, साहिबगंज प्रखंड और
इस लोक विधानसभा चुनाव तीनों विधानसभा में भरपूर रहा है। जहां कुछ की कमी हुआ है वो एमपी साहब किए हैं और पंकज जी की भी किए हैं और साथ ही साथ हमारे उम्मीदवार भी किए हैं। इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का हम लोग कमी होने नहीं दिए, जिसका आज नतीजा हुआ कि हम लोग तीनों विधानसभा जीतने में कामयाब रहे। और हम लोग यही उम्मीद करेंगे आज कि आज इतना जीतने के बाद, लोकसभा भी जीतने के बाद हम लोगों को मौका नहीं लगा था एक साथ खाना खाने का, वनभोज करने का, चाहे वो लोकसभा हो और विधानसभा हो। लोकसभा जीतने के बाद हमारे माननीय सांसद महोदय के धर्मपत्नी की बराबर तबियत खराब होती रही और लास्ट में यहाँ इस दुनिया में नहीं रह पाए, जिसके चलते हम लोग उसका भी समीक्षा नहीं कर पाए थे और उसका भी हम लोग भोज नहीं कर पाए। तो आज खुद जोड़कर विधानसभा और लोकसभा दोनों जोड़कर आप लोगों को खाइए, पूरे जम के इसका आनंद लेंगे और बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने कहा है कि समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन का समीक्षा बहुत नाम मात्र का होना चाहिए, ताकि मुझे भी केंद्र कमेटी से आया है कि आप समीक्षा करें कि विधानसभा चुनाव में कौन क्या किया है, नहीं किया, उसका लेखा जोखा दीजिए हमको। तो अभी लोग कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने कहा यार खाने में भी डंडा चलाओगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, एमपी साहब बोला मैं आपका कॉलम को पूरा कर देता हूँ, सही है, चलिए। जीत गए तो कोई समीक्षा नहीं होगी और आने वाला सभी चुनाव हम लोग जीतेंगे, चाहे वो एमपी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, मुखिया चुनाव हो और अभी आने वाला नगर निकाय का चुनाव हो। इसमें भी हमारा आदमी ज्यादा से ज्यादा वार्ड जीतेंगे, नगर में जीतेंगे और जिला परिषद भी जीतेंगे और जिला अध्यक्ष हम लोग भी बनाने के काम करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं समीक्षा नहीं करते हुए अब हम लोग इसके साथ साथ 2 फरवरी को हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जाएंगे दुमका, और इस बार तो पूरे भाजपा को हम लोग मुक्त कर दिए हैं। एकमात्र विधानसभा जीता है वह है जरमुंडी, सफाया कर दिया संथाल परगना को भाजपा मुक्त। तो इस बार हर बार हम लोग अपना ही पार्टी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस बार सभी जिला में हमारा ढेर सारे विधायक हो गए हैं। हमको लगता है मंडलीय बैठक में सभी जिला में हमारे 3 विधायक हैं, चाहे साहेबगंज हो, पाकुड़ हो, दुमका हो।